अगर कठिनाइयों को आप देखेंगे नहीं, कठिनाइयों से आप मुकाबला नहीं करेंगे तो आप आगे अपने आप को संवार नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर सोने को जैसा निकाला जाता है खान से वैसा ही बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाए तो देखिए सोने की कोई कीमत नहीं होगी। सोने को गहना बनने के लिए तपना पड़ता है, तो वही तपना आपके लिए कठिन सेंटेंस है, कठिन परिश्रम है, हार्ड वर्क है। अगर हार्ड वर्क करके अपने आप को तपाएंगे तो आप गहने की तरह बहुमूल्य रहेंगे। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो आप समझ लीजिए एक बिल्कुल सोने के ढेले की तरह है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं शुरू करने वाला हूं वुड का यूज। वुड का यूज, इसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और जस्ट पहले ही दिया है। अगर नहीं देखा ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। और अगर देख लिया है जानते होंगे अब आपके लिए मैं आगे क्या लेकर आने वाला हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको मैं बहुत डिटेल में वुड का यूज बताने वाला हूं। इतना डिटेल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए वीडियो में कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर दिया तो आपसे कुछ ना कुछ निश्चित छूट जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में मिलने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए तैयार करके लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब जिन्होंने मेरा वीडियो देख रखा है उनको पता है मैं किसका कौन सा यूज लिखने वाला हूं। जो मैंने उसमें आखिरी में एक चार्ट बनाया था कि इसमें कौन से वुड का कितना यूज होता है, उन्हीं सबको आज मैं शुरू करने वाला हूं। जो नहीं देखे हो वीडियो ऊपर आई बटन पे जाके वहां से देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले वुड के यूज की तरफ। अगला यूज जो हमें मिलता है वो वुड बी का यूज है। वुड बी, वुड बी का मैंने कितना यूज दिखाया था आपको? वुड बी के हमने 4 प्रयोग आपको दिखाए थे। अब चारों प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, कहां कहां होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला यूज हमारे सामने था वुड बी। वुड बी मतलब होता। वुड बी होता के अर्थ में वुड बी का यूज होता है। जैसे कि हमने लिखा कि वह आज एक डॉक्टर होगा। डॉक्टर होता, उसने अगर कठिन परिश्रम की होती तो आज एक डॉक्टर होता। तो वह आज एक डॉक्टर होता। होता के अर्थ में वुड बी का यूज करेंगे तो ही वुड बी अ डॉक्टर टुडे। अ डॉक्टर टुडे, क्लियर? यानी कि होता के अर्थ में जब भी कहीं यूज करना हो सेंटेंस में, अगर होता आ रहा है तो आप वहां पे वुड बी का यूज करेंगे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। तो कुछ एग्जांपल लिया हमने कि मैं इस वक्त अमेरिका में होता तो आई वुड बी इन अमेरिका। और फिर इस वक्त राइट नाउ। राइट नाउ, क्लियर? कि मैं इस वक्त अमेरिका में होता। होता का प्रयोग यहां हुआ, वुड बी का यूज करना है। अगला लेते, वह इस समय जलगांव में होता तो ही वुड बी इन जलगांव राइट नाउ, क्लियर? अगर मैं यहां होता तो ये ना होता। दोनों में होता होता। अगर मैं यहां होता तो ये ना होता। इफ I would be here, comma, ये ना होता। This would not be happen, क्लियर? कि यहां पे देखिए अगर होता के अर्थ में आ रहा है होता 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 होता, तो ये चीज आपको वुड बी का अर्थ यूज कराएगी, वुड बी का यूज कराएगी, क्लियर? तो यहां पे देखिए कि अगर होता आया तो वुड बी का यूज करना है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इन एग्जांपल को नोट कर लीजिए, फिर वुड बी के दूसरे यूज की तरफ हम चलते हैं। तो अगला यूज हम लोग देखते हैं क्या आता है, होता था। यानी वुड बी का मतलब होता और वुड बी का मतलब होता था भी है। तो होता था, तो इसका प्रयोग वहीं पे करेंगे जहां सेंटेंस में आपको होता था नजर आ जाएगा, वहां पर वुड बी का यूज करेंगे। या खाली होता नजर आएगा तब भी वुड बी का यूज करेंगे, और होता था नजर आएगा तब भी वुड बी का यूज करेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि अगर जाता, करता और ये सारे सेंटेंस कोई क्रिया करा रहे होंगे, यहाँ पे प्रेजेंस किसी की उपस्थिति दिखाई जा रही है, तो वहां पे वुड बी का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई क्रिया है, करता, जाता, सुनता, पढ़ता, बोलता, तो यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा ऊपर आई बटन पर लिंक वहां जाके देख सकते हैं।
उसमें बहुत डिटेल में वुड का यूज मैंने बताया है। 7 यूज वुड के उसमें बताए हैं और वहां पे मैंने 7 एकदम डिटेल में बारीकी समझा रखा। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे है वुड बी का यूज में होता था। क्लियर? तो वुड बी के यूज में होता था। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे एग्जाम्पल होता है इसके सामने। तो एग्जाम्पल लिया हमने, जब भी मैं उसके घर जाता वह घर पर होता था। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में मैंने ले लिया दोनों, जाता और होता, यानी वुड का भी यूज कराऊंगा और वुड बी का भी यूज कराऊंगा एक एग्जाम्पल के जरिए दोनों। जब भी, व्हेनेवर। अब यहां पे देखिए कि व्हेनेवर ये एक वर्ड ऐसा है जो आपको कंफ्यूज करता है, यानी WH फैमिली के साथ अगर एवर जोड़ना है तो क्या अर्थ लेकर आते हैं। कि जल्द ही इसका वीडियो लेक्चर आने वाला है कि आपको व्हाट एवर, वेन एवर, हुज एवर, हु एवर क्या क्या अर्थ निकाल के लाते हैं, ये आपको मैं जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर में अपने बताने वाला हूं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो WH फैमिली के साथ एवर जोड़कर जो आएगा मेरा वीडियो वो जल्द आने वाला है। तो आप ये जान लीजिए, जब वेन एवर आई वुड, यहां पे जाता था, जाता, करता, होता, पढ़ता, तो यहां पे वुड का होगा। वेन एवर आई वुड गो टू हिज होम, वह घर पर होता था, तो ही वुड बी एट होम। क्लियर? अब अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या हमारे सामने है? तो अगला एग्जांपल लेके राजीव अक्सर इस समय अपने स्कूल में होता था, तो राजीव ऑफन वुड बी इन हिज स्कूल, इस समय, राइट नाउ। क्लियर? कि राजीव ऑफन वुड बी इन हिज स्कूल राइट नाउ, होता था अर्थात वुड बी का यूज कराया। जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वह मेरे साथ होता था। जब भी, व्हेनेवर मुझे उसकी जरूरत पड़ती है, आई नीडेड हिम, वह मेरे साथ होता था, ही वुड बी मेरे साथ, विद मी। क्लियर? उम्मीद है कि वुड बी का यूज जो होता था के अर्थ में है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन एग्जांपल को नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले वुड बी के यूज की तरफ हम चलते हैं। तो अगला वुड बी का यूज हम लोग कर रहा होता के अर्थ में करेंगे। अगर सेंटेंस में कर रहा होता आ रहा हो, सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में कर रहा होता अगर आ रहा है तो वहां पे आप लोग वुड बी का यूज करके उस सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। कैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए कि अभी एग्जांपल है कि जब भी मेरे बारे में वह किसी को बता रहा होता वह बहुत खुश होता। मतलब रहा होता अर्थात वुड बी का यूज हमने बताया, कर रहा होता, बता रहा होता, सोच रहा होता। तो ये चीज आपको यहां पे देखिए कर रहा होता के अर्थ में मिल रही, बता रहा होता। ठीक? अब उसके बाद होता यहां आ रहा है, अर्थात दोनों क्लॉजेज में हमें वुड बी का यूज देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे निकल के आया, व्हेनेवर ही वुड बी टेलिंग समवन। टेलिंग यहां पे रहा होता अर्थात कॉन्टिन्यूअस में ही है, तो आपको यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, टेलिंग समवन अबाउट मी, ही वुड बी। यहां देखिए दूसरे क्लास में भी वुड का यूज करेंगे क्योंकि होता आ रहा था, अर्थात दूसरे क्लास में भी हमने वुड का यूज किया। क्लियर? उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल लिया मैंने कि आज वह उस कंपनी में काम कर रहा होता, तो ही वुड बी, यहां देखिए वुड बी का यूज किया, ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे, दैट डे नहीं, टुडे होगा यहां पे, टुडे। काश मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा होता। काश शब्द ऐसा वर्ड, अगर आपको ये हिंदी से इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में मिल जाए तो आपको बहुत दिक्कत पैदा करता है, लेकिन इस चैनल पे उस दिक्कत को भी मैं आपकी दूर करूंगा। काश वाले सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा काश वाले सेंटेंस किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। लेकिन पहले फिलहाल इसी से काम चलाइए कि काश, आई विश मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा था, आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश, सिखा रहा था, टीचिंग हिम इंग्लिश। काश वह मेरे बारे में बात कर रहा था, आई विश ही वुड बी टॉकिंग अबाउट मी। अब यहाँ देखिए आई विश अकेला ही नहीं, आई विश लगाने से काश की इंग्लिश बन जाती है, कितना समझिएगा। काश की इंग्लिश बनाने के लिए कई सारे वर्ड्स का यूज करना रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो यूज हो रहा है आई विश का यूज हो रहा है, आई विश। अब वह मेरे बारे में बात कर रहा था, ही वुड बी टॉकिंग अबाउट मी। क्लियर? तो
तो उम्मीद है कि ये वुड बी का अर्थ जो कर रहा होता के अर्थ में है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं अपने वुड बी के आखिरी यूज की तरफ, क्योंकि वुड बी का मैंने आपको क्या बताया था कि 4 यूज होने हैं। अब उन चारों यूज में तीसरा यूज है ये, और इसके बाद चौथा यूज हम आपको बताएंगे कि वुड बी का चौथा यूज कहां पे किया जाता है, और फिर उसके अगले वुड की तरफ यूज चलेंगे हम लोग। पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब अगला का वुड बी का यूज हम लोग करेंगे कर रहा होगा के अर्थ में। कर रहा होगा मतलब इमेजिनेशन, वो पानी पी रहा होगा, तुम मैच खेल रहे होगे, वो अपने घर जा रहा होगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें कल्पनाएं की जाए, इमेजिनेशन किया जाए, वहां पे हम लोग वुड बी का यूज करेंगे। लेकिन वहां पे वुड बी का यूज करने के लिए एक शर्त यह है कि लास्ट में कर रहा होगा या रहा होगा आना चाहिए। अगर रहा होगा आ रहा है और सेंटेंस में इमेजिनेशन की जा रही, कल्पना की जा रही है, तो आप वहां पे वुड बी का यूज करेंगे। सेंटेंस ये हमारा प्रेजेंट टेंस में ही होता है कि वो खेल खेल रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि सेंटेंस में अगर इमेजिनेशन है और साथ ही साथ उसमें आखिरी में रहा होगा लगा हुआ है, तब आप वहां पे और कुछ नहीं वुड बी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस इसके आते हैं। तो यहां देखिए एग्जाम्पल है, विराट इस समय खेल रहा होगा। नहीं, सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है आपको सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में सेंटेंस दिखाई देगा, प्रेजेंट में आपको सेंटेंस सेंस उसका प्रेजेंट टेंस में ही निकलेगा, लेकिन उसमें होगी कल्पना, अंत में रहा होगा लगा हुआ है। यानी 3 कॉम्बिनेशन इसको आपको देखने को मिलेंगे कि सेंटेंस तो आपको प्रेजेंट में मिलेगा और प्रेजेंट में मिलने के साथ साथ उसमें इमेजिनेशन मिल सकती है, कल्पना मिल सकती है, इमेजिनेशन, और लास्ट में रहा होगा लगा हुआ मिलेगा। ये 3 शर्तें जहां एक ही सेंटेंस में पूरी हो रही हो, उनके साथ आपको वुड बी का यूज करना है, वुड बी का यूज करना है। क्लियर? जैसे विराट इस समय खेल रहा होगा, विराट वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। यहां पे देखिए रहा होगा है, इसीलिए यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया हमने। वह अभी खाना खा रही होगी, तो खा रही होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास कि शी वुड बी टेकिंग फूड राइट नाउ। क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? वुड ही बी, अब यहां देखिए वुड ही जो मॉडल वर्ब है वुड आगे आ गई और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज, इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा। सलील अभी घर जा रहा होगा, सलील वुड बी गोइंग टू होम राइट नाउ। क्लियर? उम्मीद है कि वुड बी का जो चौथा यूज था रहा होगा, जो 3 शर्तों को एक साथ सेंटेंस में लाता है, वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, कल्पना बेस होगा और अंत में रहा होगा लगा होगा। क्लियर? यानी इसकी सेंस जो सेंटेंस की निकलेगी सेंस ही निकलेगी कि प्रेजेंट में इसकी सेंस निकलेगी, प्रेजेंट में दिखाई नहीं देगा, ये सेंस इसकी प्रेजेंट में निकलेगी। इस बात को आप ध्यान रखना। तो उम्मीद है चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम चलते हैं अपने अगले वुड की यूज की तरफ। मतलब वुड बी का यूज चौथा यूज था, खत्म हो चुका है। अब इसके हम अगले वुड की यूज की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगला वर्ड जो वुड का निकल के आता है, वुड हैव का यूज निकल के आता है। वुड हैव आप पिछली वीडियो में अगर देखा होगा तो वुड हैव के 2 यूज मैंने आपके लिखाए थे कि वुड हैव कम से कम 2 यूजों में प्रयोग किया जाता है। और इसका पहला यूज जो है चुका होता के अर्थ में आता है। यानी सेंटेंस का जो सेंटेंस अगर लास्ट में चुका होता है तो वहां पे आपको वुड हैव का यूज करना है। जैसे मैं आपसे मिल चुका होता, वो घर जा चुका होता, तुम पानी पी चुके होते, वो यहां आ चुका होता। नहीं, चुका होता अगर आखिरी में आ रहा है सेंटेंस में तो आप वहां पे वुड हैव का यूज कीजिए। और हैव लगने के साथ साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। उसमें क्या था? रहा होता है लिखा है, रहा होता था मतलब पिछली स्लाइड में जो आपने बताया रहा आ रहा था, इसलिए वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे थे, लेकिन यह चुका आ रहा है। यानी सेंटेंस ही बता रहा है कि परफेक्ट टेंस है। और हैव का भी यूज कर रहे हैं तो हैव के साथ आपको पता है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसे सेंटेंस में हम जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ट्रांसलेट करेंगे। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहां देखिए एग्जाम्पल लिया हमने जो है वह घर आ चुका होता, तो ही वुड हैव कम टू होम। अब यहां देखिए कम जो है तीनों फॉर्म में एक जैसा ही होता है, लेकिन यहां ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। अब तक बस निकल चुकी होती, बस या बस अब तक निकल चुकी होती, तो बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, बस अब तक निकल। यहां पे देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। और ये चुका होता अगर आ रहा है सेंटेंस में तो वहां पे आपको वुड हैव का यूज करना है। मैं आपसे मिल चुका होता, आई वुड हैव मेट यू।
इस बारे में मुझसे गलती हो गई होती, मतलब यहां भी चुका होता के अर्थ में आता है हो गई होती, तो यहां पे होगा आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक अबाउट दिस। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वुड हैव का यूज चुका होता के भी अर्थ में होता है। अब चुका होता के अर्थ में भी होता है, अर्थात वुड हैव का यूज एक और तरीके से होता है। कैसा तरीका होता है वो अगली स्लाइड में देखिए, पहले से आप नोट कर लीजिए। तो अब हम अगला वुड हैव का यूज देखते हैं। अगला वुड हैव का यूज हमारे सामने निकल के आता है चुका होगा। उसमें बताया था रहा होगा, यहां चुका होगा। यहां पे आपको देखना है जैसे उस टाइप के सेंटेंस में आपको सेंस क्या निकलती थी, प्रेजेंट टेंस की सेंस निकलती थी, लेकिन यहां जो सेंटेंस आपको दिखाई देगा सेंस आपकी क्या निकल के आएगी, पास्ट टेंस की। यानी सेंस जो निकलेगी हमारी पास्ट टेंस की निकलेगी, और पास्ट टेंस में आपको इमेजिनेशन मिलेगा, कल्पना मिलेगी। पास्ट टेंस के साथ इमेजिनेशन, वहां प्रेजेंट टेंस के साथ इमेजिनेशन थी, यहां पास्ट टेंस के साथ इमेजिनेशन है। पास्ट टेंस प्लस इमेजिनेशन और प्लस लास्ट में आपको चुका होगा। ये तीन कॉम्बिनेशन आपको मिले तो समझ लीजिए कि वहां पे आपको वुड हैव का यूज करना है। सेंटेंस की सेंस पास्ट टेंस में हो, सेंटेंस में इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, और लास्ट में चुका होगा लगा हो, तो आपको वहां पे वुड हैव का यूज करना है। जैसे एग्जांपल ले लिया कि विराट अब तक खेल चुका होगा, अब तक खेल चुका होगा, मतलब कार्य जो है वो पास्ट टेंस में खत्म हो गया होगा, नहीं पास्ट टेंस होगा, खेल चुका होगा। सेंस इसकी देखिए पास्ट टेंस में निकल रही है, और ये सेंटेंस जो अपने आप में बता रहा है कि इमेजिनेशन एक कल्पना है, और लास्ट में चुका होगा लगा है। तो तीनों कॉम्बिनेशन आपको सेंटेंस में दिखाई दे, तीनों कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो आपको वुड हैव का यूज करना है। ऐसे विराट वुड हैव प्लेड बाय नाउ, विराट अब तक खेल चुका होगा, विराट वुड हैव प्लेड बाय नाउ। क्लियर? अब और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां देखिए एग्जांपल लेके रीतु घर पहुंच चुकी होगी, रीतु वुड हैव रीच्ड। तो यहां देखिए कि चुकी होगी अर्थात चुका होगा के अर्थ में आ रहा, तो वुड हैव का यूज किया हमने। क्लियर? और सेंटेंस हमारा सेंस जो निकल के आ रहा है, सेंटेंस की सेंस हमें पास्ट टेंस में निकल के आ रही है। सेंटेंस में इमेजिनेशन की जा रही, कल्पना की जा रही, और चुका होगा चुकी होगी लगा है, तो वहां पे हमें वुड हैव का यूज करना है। अगला सेंटेंस लिया वैसे ही सेंस में वैसे ही टेंस में, ट्रेन अब तक स्टेशन से निकल चुकी होगी, तो यहां देखिए कल्पना है, वुड हैव का यूज हमने यहां पे कर लिया। क्लियर? उम्मीद है कि वुड हैव का यूज जो इमेजिनेशन के रूप में करना है, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले यूज की तरफ से बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए थे वुड हैव बीन की तरफ। वुड हैव का यूज दो ही बताया था, वो हो चुका। अब हम वुड हैव बीन का अर्थ आता है, तो वुड हैव बीन के लिए आपको क्या बताया था, कम से कम दो यूज वुड हैव बीन के होते हैं। पहला यूज हमारे सामने आता है वुड हैव बीन हो चुका होता या होता, इसमें कोई कार्य नहीं बताई जा रही है। इसमें जो बताया जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट की सिचुएशन बताई जाएगी, स्थिति बताई जाएगी, इसलिए इसमें कोई भी वर्ब यूज नहीं होने वाली। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे आते हैं और उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लिया हमने कि अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह आज एक डॉक्टर होता, या हो चुका होता या होता, दोनों एक ही चीज है। तो इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। तो यहां देखिए कि जो ये ही है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की सिचुएशन बता रहे हैं, यहाँ पे कोई कार्य होना नहीं बता रहे, इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज हम नहीं कर रहे। इसमें सब्जेक्ट की सिचुएशन स्थिति बताई जा रही है। जैसे अगर रीमा ने ठीक से काम किया होता तो वह आज सफल हो चुकी होती। अब देखिए स्थिति बताई जा रही है, सिचुएशन बताई जा रही है। तो इफ रीमा हैड वर्कड वेल, अगर रीमा ने अच्छा ठीक से काम किया होता, शी वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वो सफल हो चुकी होती। या अगर उन्होंने चुनाव में मेरा साथ दिया होता तो आज मैं एक नेता हो चुका होता। तो इफ दे हैड सपोर्टेड मी इन इलेक्शन, यदि उन्होंने मेरा साथ दिया होता, आई वुड हैव बीन अ लीडर टुडे। यहां देखिए कि स्थिति की आई की सिचुएशन बताई जा रही कि एक लीडर होता, इसीलिए यहां पे वुड हैव बीन का यूज किया गया। तो उम्मीद है वुड हैव बीन का ये पहला यूज जो था, हो चुका होता या होता, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम इसके अगले यूज की तरफ चलते हैं।
तो यहां पे देखिए अब अगला यूज आता है वुड हैव बीन के अर्थ में किसी समय से कर रहा होता। किसी समय से मतलब सेंटेंस जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइम दिया रहेगा और उस टाइम के बाद आपको दिया आखिरी में दिया होगा कर रहा होता या पढ़ रहा होता या खेल रहा होता या सो रहा होता या जा रहा होता या आ रहा होता। ये लास्ट में दिया रहेगा और शुरू में आपको कोई एक टाइम दिया रहेगा। यहाँ पे टाइम देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे, तो वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करने का अलग रूल है। लेकिन यहाँ पे जब आएगा कि अगर एक टाइम दिया गया कि अगर मैं तुम्हें नहीं डांटता तो तुम सुबह से खेल रहे होते, तो यहाँ पे तुम सुबह से खेल रहे होते, सुबह से मतलब एक टाइम दिया गया, खेल रहे होते ये दूसरा है कि किसी समय से कर रहा होता। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखकर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहां देखिए कि इसका एग्जांपल मैंने लिया कि अगर मैं उसे नहीं डांटता तो वह सुबह से खेल रहा होता। अब यहां देखिए जो सेंटेंस मैंने आपको बोला तो वही लिख दिया कि इफ आई हैड नॉट स्कॉल्डेड हिम, यदि मैं उसे नहीं डांटता, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहां वुड हैव बीन का यूज किया गया क्योंकि किसी समय से कर रहा होता का सेंस निकल रहा है। नताशा 2 घंटे से पढ़ रही होती अगर वह नहीं सोती। पढ़ रही होती 2 घंटे से पढ़ रही होती मतलब समय भी दिया गया, रहा होता है रही होती भी दिया हो गया। ठीक है, तो नताशा वुड हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स इफ शी हैड नॉट फेल asleep। क्लियर। अब यहां देखिए कि ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। अब लंबा सेंटेंस थोड़ा सा टिपिकल होता है, देख के बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन डरिए मत। अगर कठिनाइयों को आप देखेंगे नहीं, कठिनाइयों से आप मुकाबला नहीं करेंगे तो आप आगे अपने आप को संवार नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर सोने को जैसा निकाला जाता है खान से वैसा ही बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाए तो देखिए सोने की कोई कीमत नहीं होगी। सोने को गहना बनने के लिए तपना पड़ता है, तो वही तपना आपके लिए कठिन सेंटेंस है, कठिन परिश्रम है, हार्ड वर्क है। अगर हार्ड वर्क करके अपने आप को तपाएंगे तो आप गहने की तरह बहुमूल्य रहेंगे। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो आप समझ लीजिए एक बिल्कुल सोने के ढेले की तरह है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कठिन सेंटेंस आप देखिए कि अगर उसने उस दिन उस घर को ले लिया होता तो वह मुंबई में आज 10 वर्षों से रह रहा होता। तो इफ ही हैड टेकन दैट हाउस दैट डे ही वुड हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years today। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस जो वुड हैव बीन का यूज है, देखिए वुड हैव बीन का यूज सब में कराया गया। वुड हैव बीन का यूज आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वुड हैव बीन का आप यूज लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले कि वुड हैव बीन का दूसरा यूज था और यहीं पे वुड हैव बीन का यूज खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले वुड के यूज की तरफ। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम पाते हैं वुड हैव हैड का यूज हम लोग पाते हैं। वुड हैव हैड का एक ही यूज मैंने आपको बताया था कि वुड हैव हैड को हम लोग एक ही यूज करते, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, इसमें जो दी गई इंफॉर्मेशन आपके काम की, अगर आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए कंटेंट ढूंढ के लाता हूँ और लाइक कर देते हैं तो मेरा भी हाई मोटिवेशन हो जाता है कि अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, अच्छी चीजें आपके सामने ला रहा हूँ और आप उससे कुछ वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं। तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए और यदि अभी तक चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया चीजें, इससे बढ़िया डिटेल में और कोई भी चैनल आपको पढ़ाने वाला नहीं। यहाँ मैं एवरीथिंग बताता हूँ इंग्लिश में, चाहे वो रीडर का हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहुंचे आप उसे तुरंत देख डालिए तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होगी जरूर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने अगले वुड की यूज की तरफ। अगला वुड हमारे सामने क्या निकल के आता है ये चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगला यूज हमारे सामने आता है वुड हैव हैड का यूज। पास होता के अर्थ में आता है वुड हैव हैड का यूज। वुड हैव हैड का यूज, आज मेरे पास ये सब कुछ होता है लेकिन अगर उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पास होता, पास होता के कहीं भी सेंटेंस में तो आप वुड हैव हैड का यूज करेंगे और सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं आपको, इससे आपको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यार देखिए वुड हैव हैड, वुड हैव हैड का यूज जो देखिए पिछली स्लाइड, पिछले वीडियो लेक्चर के आखिरी स्लाइड पे मैंने जो लिखाया था वुड हैव हैड का सिंगल यूज लिखा था। अब सिंगल यूज में जो ये होता है कि पास होता के अर्थ में होता है कि आज मेरे पास ये सब होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की। आई वुड हैव हैड ऑल दिस, मेरे पास ये सब होता, मेरे पास होता, पास होता, तो आई वुड हैव हैड ऑल दिस बट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक दैट डे। अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास
कई फिल्में होती, मेरे पास होती। तो इफ यू हैड गिवन मी अ चांस आई वुड हैव हैड मैनी फिल्म्स टुडे। क्लियर? अगर आपने उसकी मदद की होती तो आज उसके पास, यानी कि पास होती, पास कई गाड़ियां होती। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, यदि आपने उसकी मदद की होती, ही वुड हैव हैड मैनी कार्स टुडे। क्लियर? उम्मीद है वुड हैव हैड का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले वुड की यूज की तरफ हम चलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे पास वुड के अब 2 यूज बचे हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर देख रखा है उसके लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा कि मैंने आपको वुड के सारे यूज लिखाए थे। अब वुड के 2 यूज बचे हैं। 2 यूज कौन से? यहां पे एक यूज हमें मिल जाएगा वुड हैव टू, और दूसरा यूज हमें मिलेगा वुड हैव हैड टू। ये दोनों यूज बचे हुए हैं। अब इन दोनों के मैंने कितने कितने यूज लिखाए थे? इन दोनों के 2-2 यूज में लिखाए थे, लेकिन एक यूज में, एक प्रयोग में ये दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में एक दूसरे के बदले यूज हो सकते हैं, एक दूसरे के बदले प्रयोग हो सकते हैं। यानी कि अगर इसके दोनों के अर्थ होता कि करना पड़ता या पड़ जाता, इस अर्थ में दोनों जो वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू दोनों यूज किए जा सकते हैं। कोई भी वर्ड आप यूज कर दीजिए, सेंटेंस वहां एकदम सेंटेंस सही होगा कि अगर सेंटेंस में ये सेंस निकल के आ रहा है करना पड़ता या पड़ जाता, ये चीज अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रही है तो आप वुड हैव टू का यूज कर सकते हैं या वुड हैव हैड टू का यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर दीजिए, सेंटेंस आपका गलत नहीं होने वाला है। हाँ, दूसरा यूज दोनों का अलग अलग डिफरेंट है, उसको मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। अभी फिलहाल इस स्लाइड में आप ये जान लीजिए कि वुड हैव टू का और वुड हैव हैड टू का यूज जो करना पड़ता या पड़ जाता के अर्थ में दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं एक दूसरे के बदले। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे बदले यूज किए जा सकते हैं। तो यह देखिए सेंटेंस एग्जांपल हमने, शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना ये सारा माल आज ही बेचना पड़ता, या वरना ये सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता। इन दोनों में से कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी तरीके से वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू के जगह पर दोनों में से कोई यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए इस ट्रांसलेशन करते हैं, इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में क्या होगा कि थैंक गॉड, शुक्र है, थैंक गॉड द गवर्नमेंट changed the policy, changed the policy, or else, or I would have to, या इसकी जगह पे हम लोग कर देंगे would have had टू। इन दोनों में से कोई यूज कर दीजिए, इसको चाहे यूज कीजिए चाहे इसको यूज कीजिए, सेंटेंस के अर्थ पे, सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसे उसके बाद एग्जांपल आप पूरा करिए, सेल दिस स्टफ टुडे इटसेल्फ। क्लियर? अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ता या मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता। तो ये हो जाएगा इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव टू, यहां देखिए वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू, इन दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, कोई चीज दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई वुड हैव टू या आई वुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस टुडे। क्लियर? उम्मीद है ये वुड हैव का और वुड हैव हैड टू का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगली स्लाइड में लेते हैं और दोनों के अलग अलग जो यूज है उनको समझते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के वुड हैव टू का हम दूसरा यूज देखते हैं। वुड हैव टू का दूसरा यूज है करना पड़ता होगा, यानी करना पड़ता होगा, पड़ता होगा लास्ट में आएगा। सेंटेंस को पढ़ने में आपको ये लगेगा कि जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है ये मजबूरी वश हो रहा है, किसी के दबाव से हो रहा है, तो वहां पे सेंटेंस में हम लोगों को वुड हैव टू का यूज करना है। यानी अंत में गा गी गे आए और सेंटेंस में पढ़ने पे मजबूरी दिखाई दे तो समझ लीजिए वहां पे वुड हैव टू का यूज हमें करना है। कैसे करना है एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। तो यहां देखिए एग्जांपल लिया कि तुझे वहां रोज जाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू गो देयर डेली। यहां देखिए कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है और साथ में मजबूरी दिखाई रहे हैं और रात लास्ट में आपको
जो है गागी गे नजर आ रहा है। यानी कि सेंस इसका क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा प्रेजेंट में और कार्य मजबूरी वाला होगा और लास्ट में आपको गा या गी या गे मिल जाएगा। ऐसे सेंटेंस अगर आपको निकल आ जाए सामने कि कोई मजबूरी वाले सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की सेंस देते हुए लास्ट में गा गी गे लगे हुए मिल जाए तो आप समझ लीजिए वहां वुड हैव टू का हमें यूज करना है। लास्ट में आपके इजी के लिए पढ़ता होगा ये दिखाई देगा। क्लियर? तो यहाँ पे उसे वहां रोज आना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो देयर डेली। अब आना का गोल क्यों लिखा, क्योंकि उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो वहां उसे रोज जाना पड़ता होगा या आना पड़ता होगा, सेंस एक ही है, इसलिए हम गो का यूज किया। रवि को रोज कड़वी दवा पीनी पड़ती होगी, रवि वुड हैव टू ड्रिंक बिटर मेडिसिन डेली। क्लियर? वहां हर व्यक्ति को नियम मानने पड़ते होंगे, देयर एवरी पर्सन वुड हैव टू फॉलो द रूल्स। क्लियर? उम्मीद है वुड हैव टू का यूज आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले और आखिरी यूज की तरफ, जो है वुड हैव हैड टू का यूज। लेकिन उससे पहले से आप नोट कर लीजिए, तो वुड हैव टू की तरह वुड हैव हैड टू भी वैसे ही सेंटेंस आता है जिसमें आपको मजबूरी दिखाई जाती है और सेंटेंस के आखिरी में गागी गे नजर आते हैं, लेकिन इसका सेंस जो निकलता है वो पास्ट टेंस में निकलता है। क्लियर? यहां पे इसका अर्थ होता है करना पड़ा होगा। ये वर्ड आपको सेंटेंस के आखिरी में लिखा हुआ मिल जाएगा, करना पड़ा होगा, लेकिन क्या होता है इसकी जो सेंस निकलती है ये पास्ट टेंस में निकलती है, पास्ट टेंस। और इसके साथ हम लोगों को मजबूरी दिखाने वाला सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाता है और इसके बाद लास्ट में गा गी या गे लगा हुआ मिल जाए। नहीं, ये कॉम्बिनेशन जहां मिल जाता है आपको वहां समझ लीजिए हम लोगों को वुड हैव हैड टू का यूज करना है। कैसे करना है एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। तो यहां देखिए हर सेंटेंस में आपको सेंस पास्ट की निकलेगी, जो वर्क एक्टिविटी दिखाई देगी वो मजबूरी वाली दिखाई देगी और अंत में गागी गे नजर आ रहा हो। और यहां हमने वुड हैव हैड टू का यूज किया है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, उसे ऑफिस जाना पड़ा होगा, he would have had to go to office। आपको उनके घर आना पड़ा होगा, you would have had to come their house। यहाँ हर छात्र को अनुशासन का पालन करना पड़ा होगा, here every student would have had to obey the discipline। क्लियर? उम्मीद है ये वुड हैव हैड टू का यूज आपको समझ में आ गया होगा। सेंस आप ध्यान रखिए कि सेंटेंस पास्ट टेंस में निकल रहा है, कार्य मजबूरी वाला है, लास्ट में गागी गे लगा है, तो आपको वहां वुड हैव हैड टू का यूज करना है। और वहीं पर अगर सेंस आपको प्रेजेंट टेंस का निकल रहा है, कार्य मजबूरी वाला है, लास्ट में गागी गे लगा है, तब आपको वुड हैव टू का यूज करना है। इतना अंतर आप ध्यान रखिए और आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर अब समाप्त किया जाता है और इसी के साथ साथ अब वुड का यूज भी समाप्त होता है। यानी वुड के यूज में इतने सारे, इतना बड़ा टॉपिक मैंने बना दिया और जरूरी था आपको 2 वीडियो लेक्चर में अलग अलग सेपरेट करके इसे देना, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे वीडियो की लेंथ, ये वाली भी लगभग 34-35 मिनट की हो चुकी है और इससे पहले वाली भी 30 मिनट की हो गई थी। तो अगर सबको इकट्ठा कर देते तो 1 घंटे का वीडियो देखते देखते आप जाते ऊब। तो सीधी सी बात, मैंने कहा कि इसे 2 पार्ट में करो और दोनों पार्ट में वुड के मैंने आपको 20 यूज सिखा दिए। यानी कि इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 13 यूज बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 7 यूज सिखाए हैं। टोटल मिला के 20 यूज होते हैं जो वुड के किए जाते हैं। तो वुड का यूज टोटल इतना ही होता है, यानी वुड के सारे यूज आपको मैंने बता दिए और कभी भी वुड का यूज आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वुड आपको कहीं भी लगाना है, फटाक से रूल दिमाग में लाइए, रिवीजन कीजिए, धड़ाधड़ लगाते चलिए। लेकिन सबसे पहले इस बात ध्यान रखिए कि जो कुछ मैं आपको बताते हुए चलता हूं उसका आप रिवीजन जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे भाई तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपके लिए कोई भी पढ़ाई कुछ भी काम का नहीं रहेगा। तो आप जो कुछ मैं बताता हूं उसका रिवीजन जरूर किया कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं याद रख पाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा और वहां से आप जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।